हाय गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, इससे पहले मैं ग्रामर की पूरी लिस्ट दे चुका था। उसके अंदर आपको 19 लिस्ट मिला था, पूरा 19 ग्रामर में सिखाने वाला हूँ। आर्टिकल से लेकर डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, वॉइस चेंज, नरेशन, करेक्ट टेंस, पैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सब कुछ एवरीथिंग। तो मैं बोला था कि इससे पहले ऐसे मैंने 5 ऐसे डाल चुका हूँ, अभी भी आप नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इंग्लिश ग्रामर नाम का एक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश ग्रामर, क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर, वहाँ पे मिलेगा। देखिए, आर्टिकल जो आज हम लोग सीखेंगे, ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में आर्टिकल का यूज़ होता है, वो कोई भी बच्चे हो, कोई भी तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी अलग मीडियम के स्टूडेंट आ गया है वीडियो में, या आ रहे हैं या देखना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाइए। चाहे वो आसामीस मीडियम हो, चाहे बंगाली मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, लैंग्वेज को लेकर इंग्लिश मीडियम ही क्यों ना हो, कोई इशू नहीं है। लैंग्वेज पे कोई आप इशू मत बनाइए, क्योंकि आपको ग्रामर समझना पड़ता है। ग्रामर याद करने वाली चीज़ नहीं है। ग्रामर को कभी भी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप ग्रामर से पीछे चले जाइएगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर आपको याद करने वाला नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रूल्स और रेगुलेशन समझ में आनी चाहिए जो क्या होता है। चलिए, आज पढ़ेंगे आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल होता क्या है। बेसिकली आर्टिकल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाने के लिए बेसिकली हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार की होती है, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। पहले आर्टिकल का समझते हैं, जो आर्टिकल क्यों यूज़ किया जाता है, आर्टिकल यूज़ कहाँ होता है। आर्टिकल आपको ज़्यादातर और बेसिकली हम लोग नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं। नाउन्स के पहले हाउस हो गया, वेगर्स हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी नेम हो गया, कुछ भी प्लेस होगी, माउंटेन हो गया, कुछ भी मतलब एनी नेम्स, कोई भी नामवाची जो शब्द होता है उसको नाउन कहा जाता है, और नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। देखिए, आर्टिकल जो यूज़ होता है, इसमें दो प्रकार की आर्टिकल होती है। एक होती है इनडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा हो जाता है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट के अंदर ए और एन आ जाते हैं, और डिफिनिट के अंदर द आ जाता है। अब बोलिएगा जे सर ए एन इनडिफिनिट क्यों आता है, द क्यों आ जाता है। देखिए, इनडिफिनिट और डिफिनिट को पहले समझिए। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित, जिसको हम लोग निश्चित नहीं कर सकते, और डिफिनिट मतलब निश्चित। निश्चित मतलब 100% जे हाँ यह होगा, और इसमें 100% नहीं, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कौन है। ये 100% गारंटी, डिफिनिट मतलब 100% गारंटी दिया जा सकता कि है। जस्ट एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए विगर हैज स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल की बात करी, तो ए विगर हैज स्टोलन योर शर्ट मतलब एक भिखारी ने आपकी शर्ट चुरा ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो विगर है ये एक नाउन से, ए एक आर्टिकल है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। यहाँ पे दो शब्द है, दोनों की मीनिंग मैं समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहा और द को डिफिनिट आर्टिकल क्यों कहा। यहाँ पे जिस तरह ए वेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, एक जो भिखारी है उसने आपकी शर्ट को चुराई। आप क्या बोल सकते हैं वो भिखारी कौन है? क्या वो लड़का था, क्या वो लड़की थी, या महिला था, या आपके दोस्त ने चुराया? कोई भी भिखारी हो सकता है। लेकिन एक बात है, ये जो भिखारी की बात की जा रही है, यहाँ पे भिखारी का मेंशन नहीं किया गया कि कैसा भिखारी था, कौन था, इसलिए इसको इनडिफिनिट अनिश्चित कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, डिफिनिट मतलब हाँ ये 100% प्योरिटी है कि हाँ ये जो घर है जिसमें मैं रहता हूँ, दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव, मतलब ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं अभी तक अब समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा डिफिनिट और इनडिफिनिट क्या होता है। इनडिफिनिट मतलब आप 100% नहीं बोल सकते हैं जी वह है, हाँ वो भिखारी था तो वो कौन था, 100% यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है। हाँ डिफिनिट, ये डिफिनिट बनाता है। डिफिनिट मतलब हाँ एक्चुअल यही है, जिस तरह द मिल्क इज़ वाइट, ठीक है, मतलब हाँ ये जो दूध है सादा ही होता है, ठीक है। तो उस तरह होता है, जो मतलब द हम लगाएंगे जहाँ पे, मतलब वहाँ पे डिफिनिट बनाने के लिए लगाएंगे, और हमेशा आर्टिकल का यूज़ नाउन्स के पहले होगा। यहाँ पे हाउस एक नाउन से, विगर एक नाउन से, ए एक आर्टिकल है और द भी आर्टिकल है। तो देख रहे हैं आर्टिकल के यूज़ हम लोग हमेशा कहाँ पे करते हैं, नाउन्स के पहले, ठीक है। हम इन वाक्यों को आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ये पूरा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। अगर कोई अलग मीडियम का बच्चे हैं, आसामीज मीडियम, तो अपनी लैंग्वेज में लिख लें कि ए और एन एक इंडिफिनिट आर्टिकल, एटा इंडिफिनिट आर्टिकल, द एटा डिफिनिट आर्टिकल,
ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर असामीज़ मीडियम वाले बच्चे का हिंदी समझना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन लोग, तो उन्हें बोल रहा हूँ आप नीचे कमेंट कीजिए। क्या कमेंट करने से हुआ, बहुत सारे अगर कमेंट आएंगे असामीज़ मीडियम में बनाने के लिए, असामीज़ से वीडियो बनाने के लिए, तो ओबियसली मैं ये पूरा ही असामीज़ से ही लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, अच्छी बात है, मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। वाक्य में पढ़ते हैं। पहला वाक्य में क्या था, विगर था के पहले ए का प्रयोग हुआ है। ए यानी ए या एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मैंने पहले ही बोला ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है। और यह इंडिफिनिट क्यों है, क्योंकि ये इंडिफिनिट बनाता है, अनिश्चित कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन्स को इंडिफिनिट बनाते हैं। अतः ए विगर का अर्थ है एक भिखारी। एक भिखारी, कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई है। मैंने पहले ही बोला इंडिफिनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भिखारी था, जो भिखारी आपके शर्ट को चुरा लिया था भाई, वो तो भिखारी कैसा था, कौन था, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है ना, तो इसलिए इनडिफिनिट कहा जाता है। डिफिनिट क्यों कहा जाता है, देखिए वाक्य नंबर 2 में, सेंटेंस नंबर 2, द हाउस, द हाउस था उसके अंदर, ठीक है, द हाउस, हाउस के पहले द का प्रयोग है। द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को डिफिनिट बनाता है। द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, अर्थात वह घर जिसमें मैं रहता हूँ, राइट। मैंने पहले ही बोला निश्चित, निश्चित मतलब हाँ, ये जो है यही मेरा घर है और इसी में मैं रहता हूँ। आप 100% बोल रहे हैं कि ये आपका घर है। जब कोई भी सेंटेंस या कोई भी शब्द आप 100% बोलिएगा तो वह समझिएगा कि वो डिफिनिट सेंटेंस है, और वह वहाँ पे अगर कोई आर्टिकल लगेगा तो डिफिनिट आर्टिकल ही लगेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आप निश्चित तौर पे हैं, आप निश्चित तौर पे बोल रहे हैं कि हाँ यह है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं। हाँ, जिस तरह मिल्क होता है, जो दूध होता है वो सादा रहता है ना, द मिल्क इज़ वाइट, तो वहाँ भी डिफिनिट है क्योंकि मिल्क कभी काला नहीं होता, वो सादा ही रहता है, तो ये भी एक निश्चित है, ठीक है। तो वो ये द सन इज राइसिस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये भी मैं एग्जांपल अपने तौर से बोल रहा हूँ। तो सूर्य जो पूर्व दिशा में उगता है, आप कोई बोल सकता है जो पश्चिम दिशा में आज उग गया, ऐसा कभी नहीं होगा ना, तो ये भी एक डिफिनिट है, इसलिए द सन लगेगा। सन के आगे भी द ही लगाऊंगा। सन भी एक जो नेम है SUN, ये भी सन भी एक नाउन से, ठीक है, वो भी एक नाउन से और उसका आगे द का यूज होगा, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, देखिए यूज ऑफ ए और एन, इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी एक सेंटेंस को समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको पूरी कोई डर नहीं रहेगा, आपको ए एन और द में कोई डर नहीं रहेगा भाई। एग्जाम में जाके भी 100% बना सकते हैं। आप बोलिएगा सर कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन, कहाँ पे द, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वीडियो देखिए, मैं आपको पानी की तरह समझा दे रहा हूँ। बिल्कुल कहीं भी आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसा नहीं सिखाएगा जैसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज ऑफ ए और एन। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये आप लिख लीजिए। ए एन ऑलवेज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट मीन्स व्हाट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मतलब एक वचन और जिसको हम लोग गन सकते हैं, गिनती की जा सकती है। चीनी को हम लोग नहीं गन सकते, ठीक है, चीनी हो गया, उसके बाद हो गया राइस हो गया, ठीक है, तो ये सब को आप गिनती नहीं कर सकते, लेकिन जिसको गिनती की जा सकती है, काउंट किया जा सकता है, उसको हम लोग काउंटेबल बोला जाता है। जिसको अनकाउंट किया जाता है अनकाउंटेबल बोला जाता है। लेकिन ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है, याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, पहले होता है। नाउन्स मतलब संज्ञा, सिंगुलर मतलब एक वचन बोली कहो पारू, और इधर हो गया काउंटेबल मतलब हो गया जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने पहले ही बोल दिया ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन इज ए सिंगर, यहाँ पे देखिए मोहन इज ए सिंगर, मोहन एक गायकार है, मोहन क्या है, एक गायकार है। यहाँ पे ए आया है, ए एक आर्टिकल आ गया, लेकिन यहाँ पे सिंगर बोला है ना, SINGER, सिंगर्स तो नहीं बोला ना, एस नहीं लगा है। S/ES कोई नाउन्स में लग जाता है तो वह उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब आपका बहुवचन में बदल देता है। तो एक वचन और बहुवचन आनी चाहिए, तो एस नहीं है, इसलिए यह सिंगर जो है एक वचन है। और यह कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि सिंगर को हम लोग काउंट कर सकता है ना भाई, चाहे वो 1000 सिंगर हो, 2000 सिंगर हो, 3000 लाख, कोई भी सिंगर हो, हम उसको काउंट तो कर सकते हैं ना, 1 2 3 करके गन सकते हैं कि हाँ इतना सिंगर है। इंडिया में टोटल कितना सिंगर है, तो हम 1 2 करके गन सकते हैं, हाँ इतना सिंगर है। लेकिन
लेकिन क्या चीनी को गना जा सकता है, शुगर को? नहीं ना। क्या राइस को गन सकते हैं? नहीं ना। तो ठीक है, जो गना नहीं जाता है उसे अनकाउंटेबल बोला जाएगा। उसके आगे तो ए और एन लगेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ए और एन हमेशा याद रखना है, ऐसी सेंटेंस का आगे लगाना है जो सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में हो। तो जिस तरह सिंगर आ गया सिंगुलर फॉर्म, इसलिए ए लगा है। अब ए ही क्यों लगा, ए एन क्यों लगा, ए एन क्यों नहीं लगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। पहले हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, फिर आपको रूल सिखाएंगे और ए और एन का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज एन अपेल। अब देखिए, अपेल जो है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अपेल्स तो नहीं बोला ना, एस तो नहीं लगाया ना, इसीलिए यह एक सिंगुलर फॉर्म हो गया, मतलब एक वचन। एन का यूज़ हो गया है, एक आर्टिकल है, ठीक है। अब बोलिएगा एन का यूज़ क्यों हुआ, मैं बाद में बोला हूँ, अभी भी बोला हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए। मैं समझा रहा हूँ ए और एन क्यों लगेगा। मैंने अभी बस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि ए एन का यूज़ कहाँ हो रहा है। ए एन का यूज़ ज़्यादातर क्या 100% सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है, ये याद रखिए, ये फैक्ट है। इसके बाद हम समझा रहे हैं ए और एन कहाँ लगेगा, ठीक है। इतना दूर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, तो अब समझ में आएगा आपको कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन ए और एन। ए का प्रयोग, देखिए मैंने पहले बोला था, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट ध्वनि। अब एक तो बात हम आपको समझा दिया इससे पहले कि ए और एन का जो यूज़ होता है बच्चे, ए और एन का यूज़ 100% भी बोला मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होगा। आपको याद हो गया, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास लिख लीजिए, कोई असुविधा होनी ही नहीं चाहिए। ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये एक रूल्स था, वो एक रूल ख़त्म, दूसरा रूल पे आ जाइए। ए एंड एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। एक बात बोलूँ, मैंने आपको एक बात बोल रहा हूँ, देखिए मेरा बात ध्यान से दीजिएगा, एकदम पूरा ध्यान। आपको व्यंजन ध्वनि आती है क्या? व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि माने कॉन्सोनेंट साउंड आता है। हिंदी पढ़े होंगे तो जरूर आपको अच्छी तरह याद होगा। देखिए व्यंजन ध्वनि में क्या होता है, व्यंजन ध्वनि और स्वर वर्ण ध्वनि, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए तो देखिए हम बेसिकली ए का यूज़ अभी देखेंगे। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट ध्वनि व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों में होता है। आपका ए का जो प्रॉब्लम है वो मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। बेसिकली ए का यूज़ होता कहाँ है, कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि। आप पढ़े होंगे स्कूल में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण क्या होता है, अ आ पढ़े हैं ना, हस्से दीर्घई, चाहे वो असमिस मीडियम में भी सूर्य सूर्या हस्से दीर्घई ऐसे पढ़े होंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी लेते ही हैं, उनको भी बोल रहा हूँ मैं। आप आप पढ़े हैं ना, अ आ हस्से दीर्घ हस्सो दीर्घो री ए ऐ ओ औ अंग अह तक, मतलब ए ऐ ओ औ ऐसा होता है ना, औ। आपको मैं पूरा स्वर वर्ण ही लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए तो वही बोल रहा था मैं, स्वर वर्ण में होता क्या है, अ आ हस्सई दीर्घई हस्सौ दीर्घौ, इस तरह री, ठीक है, इस तरह री ए ऐ ओ और औ, आपको मालूम होगा इस तरह इतना। ये जो स्वर वर्ण होता है ना, स्वर वर्ण से कोई भी शब्द अगर कोई भी वर्ड अगर शुरू हो रहा है तो उसके आगे ए एन लगता है, और ए किसमें लगता है, व्यंजन। व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन बोला है बच्चे, फिर से ध्यान दीजिएगा। व्यंजन, व्यंजन कहाँ से शुरू होता है, व्यंजन शुरू होता है क ख और ग से लेकर पूरा ज्ञ तक, ठीक है, क ख ग डॉट 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 ज्ञ तक। ये आपको याद है, क ख ग घ, आप पढ़े होंगे स्कूल में, चाहे वो असामीस हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, कुछ भी हो। तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड बोला जाता है, व्यंजन ध्वनि क ख। उसके आगे कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई भी नाउन शुरू हो रहा है, नाउन्स का बात बोल रहा हूँ मैं, कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई नाउन्स शुरू हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, तो उसके आगे ए का यूज़ होगा बच्चे, ए का यूज़ होगा। और एन का यूज़ कहाँ पे करना है, वॉवेल साउंड के आगे। वॉवेल देखिए, वॉवेल होता क्या है, ए ई आई ओ यू, ये तो इंग्लिश का वॉवेल है। हिंदी का क्या हो जाता है, अ, वे स्वर वर्ण जिसको बोला है, अ आ हस्सई दीर्घई। आपको हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी पे। एक तो इंग्लिश वाला फोकस करना ही करना है, ए ई आई ओ यू, और अ आ हस्सई दीर्घ हस्सौ दीर्घ री ए ऐ ओ औ। इतना दूर आपको याद रखना है ताकि आप भूले नहीं, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं। एन का यूज़ कहाँ पे करना है बच्चे, तो वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्द के पहले। और हिंदी के, अगर हिंदी की बात करें, ज़्यादातर हिंदी, यहाँ पे हिंदी वाला जो शब्द है आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
याद करने में, तो हिंदी वाला शब्द को कभी मत भूलिएगा, नहीं तो आप बेकार हो जाइएगा। हिंदी वाला याद रखिएगा। कोई भी साउंड अगर, कोई भी नाउन्स अगर अ, आ, हसई दीर्घई, हसऊ दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बार बार बोलें, इतना दूर के अंदर कोई नाउन्स अगर आ रहा है तो उसके अंदर हम लोग ए एन लगाएंगे। और क ख से, क ख के अंदर क ख ग, इसके अंदर कोई भी नाउन्स अगर आ रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ए और एन का कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दिया, किंतु मैं अभी भी बोल रहा हूँ ए और एन में दूर कर दिया। ये दोनों सिंगुलर, एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। ए का साउंड, ये का यूज़ होगा कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि में, क ख से शुरू होने वाले, हिंदी में क ख शुरू होता है। उसके बाद एन का यूज़ होगा भावेल साउंड, इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, भावेल 5 होता है। अगर कोई भावेल से शुरू हो रहा है उसके पहले ए का यूज़ होगा। और एक बात है कि हिंदी वाला भी, हिंदी को भी आपको पहचानना है। अ, आ से दीर्घ। चलिए फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आपको अच्छी तरह दिमाग के अंदर घुसेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं बच्चे? ए का यूज़ को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पेन, देखिए पेन, ये जो वर्ड है, ए पेन, ए बॉक्स, ए टेबल, राइट। एक तो बात है पेन जो है, बॉक्स जो है, टेबल जो है, ये तो हमें दिख रहा है कि यह काउंटेबल नाउन है। इसको हम गिनती कर सकते हैं। पेन को गना जा सकता है, बॉक्स को गना जा सकता है, टेबल, कार, ये सब को गना जा सकता है। एक नंबर जो रूल्स था वो नियम हमारे लागू हो गया। हाँ, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ए पेन। ए पेन मतलब एक कलम। देखिए यहाँ पे ए का यूज़ इसीलिए हुआ है। पेन, पेन को कैसे लिखिएगा? पेन हिंदी में लिख के देखिए, तो थोड़ा हिंदी में लिखिए। प में एकार और न, ये हुआ ना पेन। ये पेन हुआ कि नहीं हुआ? ये जो प आया है यहाँ पे, फर्स्ट प आया है। प किसके अंतर्गत आता है? प आता कहाँ पे है? प आपको क ख इसके अंदर मिलता है ना, क ख ग घ अंग, इस तरह करके पढ़िएगा तो ये कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर आपको प मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा बच्चे? कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर प। इसीलिए इसका आगे ए का यूज़ हुआ है। ए का मैंने पहले ही बोला, कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर अगर आ जाता है तो। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स, ए बॉक्स क्या बोला जाता है? बॉक्स। बॉक्स का स्पेलिंग कैसे लिखिएगा? हिंदी से लिख के देखिए, सेम लिखना है, मतलब रोमन वर्ड जैसा बोला जाता है, रोमन राइटिंग। बो आधा क स, ये हो गया बॉक्स। अब बॉक्स का पहला वर्ड को आपको फोकस करना है। द फर्स्ट वर्ड इज ब। ब कहाँ पे है? ब आपको क ख ग घ के अंतर्गत आता है ना, यानी आपको मिल रहा है ना, व्यंजन ध्वनि के अंदर आ रहा है। क्या आ रहा है? ब आ गया ना, इसलिए बॉक्स के आगे, बॉक्स एक नाउन हो गया। और ये नाउन जो किसके अंदर पड़ता है? तो व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आ जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। चलिए और एक दिखाता हूँ। ये कार देखते हैं, कार की बात कर लेते हैं। ए का जब यूज़ कर ही रहे हैं, देखो आमी बैठो, ए का यूज़ कर ही रहे हैं तो कार का स्पेलिंग कार, ऐसे लिखिएगा ना। आप आसामीज में भी लिख सकते हैं भाई, कार। मैं आसामीज में भी लिख के दिखा दिया, देखिए कार, ठीक है। हिंदी में भी कार लिखा, बेंगोली वाले भी कार, बेंगोली वाले ऐसे लिखेंगे, मुझे मालूम है। का और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, ये कार, ठीक है। बात एक ही होती है, कार। अब क जो मिला ना आपको, क, ये चाहे हिंदी चाहे बेंगोली चाहे कोई भी हो, यहाँ पे ये जो क मिल रहा है, क किसके अंदर आता है? अब फिर से बोल रहा हूँ, व्यंजन ध्वनि, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर आपको क मिल गया ना, तो क जो कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर मिला, इसलिए हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? ए का यूज़ करेंगे। ए का डाउट कंप्लीट, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर आपको टेस्ट लूँगा। और टेस्ट कैसे लूँगा? देखिएगा, बहुत सुंदर सजा हुआ रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा, आपको क्लिक करना है, आपको बिंदास टेस्ट दिया जाएगा। और आपको जो आर्टिकल का प्रॉब्लम है बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ए खत्म हो गया। अब एन का यूज़ करते हैं। एन मैंने बोल दिया वॉवेल साउंड के अंतर्गत। वॉवेल में क्या क्या आता है? इंग्लिश का वॉवेल वर्ड ले लीजिए, ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो 5 वॉवेल आ गए। इस शब्द से कोई भी अगर नाउन्स बन रहा है तो उसका आगे हम ए एन लगाएंगे। और एक नियम देखिएगा, व्यंजन स्वर वर्ण मतलब अ, आ, हसई दीर्घई। देखिए अब हम लोग फॉर एग्जांपल में बात करते हैं, वॉवेल साउंड भी देखेंगे और हिंदी का भी देखेंगे। पहले ही बोला हूँ हिंदी का भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए एन, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ऑरेंज जो है, ऑरेंज का स्पेलिंग कैसे लिखिएगा? ओ रेंज,
आधा न ज। ये अ जो साउंड है भाई, अ किस में आता है? स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण मतलब वोवेल साउंड के अंदर आ जाता है ऑरेंज। तो ये हिंदी वाला भी काम कर गया, इसलिए ए एन लगा। चलिए इंग्लिश वाला काम करके दिखाते हैं। इंग्लिश में मैंने क्या बोला था? जे ए ई आई ओ और यू। अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज, ये ओ आ गया ना, आ गया ना, आया कि नहीं? ऑरेंज का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? फर्स्ट जो वर्ड लिया गया है कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ऑरेंज जो है वो सेंटेंस में ओ कहाँ से लाया गया है? ये वोवेल से लाया गया है, इसलिए इसमें क्या आया है? इसमें ए एन आया है। ठीक है, ए एन आया। अच्छा देखो, इसके बाद हम और दिखा रहे हैं, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के बिना आप नहीं सीख पाइएगा। एन एलिफेंट। अब देखिए, एलिफेंट जो लिखिएगा, हाथी के बारे में बोल रहा हूँ, हिंदी से हाथी मत लिखिए, वो नहीं लिखने बोला हूँ, एलिफेंट ही लिखिए। एलिफेंट में ए ली, एली, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, चलिए यहाँ से लिखता हूँ, ए ली फे आधा नॉट, यहाँ पे आधा नॉट ऊपर दे दिया, एलिफेंट। अब एली जो है ए, ये कहाँ से आया? ये तो स्वर वर्ण से आया ना, स्वर वर्ण आ, इसके अंतर्गत आ जाता है ना ए। ये भी इंग्लिश हिंदी वाला काम हो गया। इंग्लिश में देखते हैं, ए ई आ गया ना, ई आया कि नहीं? ये वोवेल से आया कि नहीं? एलिफेंट। तो इसीलिए यहाँ पे ए एन का यूज़ हुआ है। चलिए और यहाँ पे देखते हैं, ऑक्स। ये जो ऑक्स होता है ओ एक्स, यहाँ भी तो ओ है ना, यानी ये वोवेल के अंतर्गत आ गया, इसलिए ए एन लगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी के बाद। हाँ ठीक है, ये पूरा पढ़ के भी सुना देता हूँ। ए एन का प्रयोग वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, जैसे एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन अस। यहाँ ऑरेंज का पहला साउंड अ, देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, ऑरेंज का पहला साउंड अ आ रहा है। आ भी बोल सकते हैं, ऑरेंज ऑरेंज, आ ऑरेंज, अ ऑरेंज, ऐसे करके। एलिफेंट का पहला साउंड ए है, एलिफेंट का पहला साउंड ए है। ठीक है, ओ एक्स का पहला साउंड अ है। ठीक है, तो इस तरह ये वोवेल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए वोवेल में हम लोग क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। ठीक है, और कभी कभी ऐसा वर्ड भी देता है, एन सी सी एम ए, ये जो ना फुल फॉर्म नहीं रहता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में रहता है, वहाँ पर भी ज़्यादातर ए एन ही लगेगा बच्चे, ए एन। जहाँ पे एनसीसी ज़्यादातर आता था, एनसीसी कैडेट जो, इस पे बहुत एग्जांपल मुझे मिला था। एम ए इस तरह, बी ए इस तरह दे देता है, कभी दे देगा बी ए, खाली जगह रख के बी ए दे देगा, तो वहाँ पे ए एन का ही यूज़ करना है। यहाँ पे नोट देखिए, नोट के बाद में हम पढ़ता हूँ किसी थोड़ी एक नोट पे पढ़ रहा हूँ, बस समझना है। द का यूज़ अभी समझा दे रहा हूँ, द कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, द तुरंत, द याद करने की कोई टेंशन नहीं है, वो ट्रिक भी नहीं है, बस वो तुरंत याद है। नोट, किसी शब्द या पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वोवेल, इसकी जांच आप उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिख कर ले। हमने पहले ही बोला, हिंदी से लिख कर दिखाया आपको। हिंदी से लिख लीजिए और देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है कि वोवेल में आ रहा है। हिंदी वाला हिंदी में पहचानिए, तभी आपको सुविधा होगा। ठीक है, वोवेल में हो तो उससे पहले ए एन, वोवेल में होने से ए एन, और कॉन्सोनेंट में हो तो ए का उपयोग होगा। मैंने बोल भी दिया, एम ए का पहला लेटर एम, एम ए क्या है? कॉन्सोनेंट है, किंतु इसका उच्चारण एम, एम आप कैसे लिखेगा? एम होता है, एम का पहला साउंड ए होता है, एम, इस तरह लिखेंगे एम, तो ए आ गया ना, ये आता है, इसीलिए इसके आगे हम लोग ए एन लगाएंगे। ठीक है, ए एन मैंने बोल भी दिया था इससे पहले। एन, एन एक्सरे, एक्स में तो आपको एन अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला भी यू एक वोवेल आ गया, अम्ब्रेला क्या हो गया? यू एक वोवेल साउंड हो गया। और एक बात है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अमरेला, इसीलिए बोला जी आप हिंदी में लिख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि ए बैठेगा कि एन बैठेगा। ठीक है, ये मैंने ए एन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिया। आप द पे चलते हैं, बिंदास, द तुरंत हो जाएगा। द को दी भी बोलता है, कोई बड़ी बात नहीं, द दी एक ही बात है, तो हम उसमें चलते हैं। देखिए, सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द यूज ऑफ द, सम इम्पोर्टेंट, हम लोग द का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ पे लगता है, बस आपको याद रखना है। देखिए द का यूज, यहाँ पे द का यूज बेसिकली, यहाँ पे देखिए द का यूज बेसिकली कहाँ पे होता है? सब में होता है। द में कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, द सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी लगेगा, और अनकाउंटेबल नाउन में भी लगेगा, लेकिन डिफिनिट बनाएगा, बस वो डिफिनिट बनाएगा। मैंने पहले बोला द का यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे डिफिनिट हो, जहाँ पे हाँ प्योरिटी हो, 100% श्योर हो, वहीं पे द का यूज़ कीजिएगा। और द यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी, प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी, अनकाउंटेबल नाउन में भी। ठीक है,
अब देखिए हो गया, यहाँ पे सम एग्जाम्पल देते हैं। यू आर द मैन हु हेल्प मी, मतलब तुम वही इंसान हो जो मतलब मेरी मदद करने वाले। यहाँ पे द मतलब हम श्योर होके बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन था फिर भी द का यूज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है फिर भी द का यूज़। दिस आर द गर्ल whom आई हैव इन्वाइटेड, मतलब यह वही लड़की है जिसको मैं इन्वाइट किया था, ठीक है। तो इनवाइट किया था, आप श्योर बोल रहे हैं कि यही लड़की को आप घर बुलाए थे, किस लिए? हो सकता है कोई पार्टी वगैरह हो, है कि नहीं, कोई सम पार्टी रखा गया हो, किसी का बर्थडे पार्टी हो, तो आप किसी को बुलाते हैं फ्रेंड वगैरह, तो उसी फ्रेंड के अंदर आप एक लड़की को दिखा रहे हैं कि हाँ ये वही लड़की है जिसको आप बुलाए थे या बोले थे, ठीक है, इन्वाइटेड किए थे। यहाँ पे तो वहाँ पे वो लड़कियाँ, सॉरी लड़की नहीं, लड़कियाँ गर्ल्स बोला है, तो वहाँ पे बहुवचन, यहाँ पे देखिए गर्ल नहीं बोला गया, गर्ल्स बोला गया है। तो गर्ल्स मतलब बहुत सारे हो जाती है। तो यहाँ पे जो नाउन्स है यह प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ भी हम लोग द का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिफिनिट बता रहे हैं जहाँ यही है। जिस तरह द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, यह यहाँ माने वहाँ का जो पानी है वहाँ पे वो पानी क्या है? पोल्यूटेड है, प्रदूषण है। मतलब यह वो आप 100% हो कि बता रहे हैं कि हाँ यह अनकाउंटेबल, वाटर को कभी गना नहीं जा सकता। तो वहाँ भी हमने यूज़ किया, क्या यूज़ किया? द का, ठीक है। अब छोटी सी बात आ जाती है जो आपको समझ में आ जाएगा, टेस्ट हम लोग कल लगाएंगे, आज थोड़ी सी है बस, थोड़ी और देख लेते हैं। देखिए सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द, नदियों के नामों के पहले बड़ा बड़ा नदी होता है, रिवर्स का नाम के पहले गंगा ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा, द नर्मदा, ये सब। उसके बाद क्या हो जाता है? माउंटेन्स नाम के पहले देयर वी कैन सी, हाँ बहुत सारे समुंदर के नाम के पहले भी द यूज़ होगा। जो फेमस हो, फेमस के नाम के पहले हमेशा द का यूज़ होगा, ठीक है। देखिए मैंने पहले बोला समुंदर, अगर कोई समुंदर का नाम मतलब ऐसा नेम जो हर कोई जानता हो, हर कोई पहचानता हो, उसके आगे द का यूज़ होगा ही होगा, मतलब महान होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखिए द अरेबियन सी, द रेड सी, आपको सी मालूम है ना, वो सागर वगैरह होता है, ठीक है। तो वहाँ पे लाल सागर है कि नहीं, अरेबियन सागर, तो ये सब भी इसके आगे द लगेगा, ठीक है। उसके बाद सागर, महासागरों के नाम, द इंडियन ओशियन, ठीक है, स्पेसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, इसके आगे भी ये सब भी। पर्वत के नाम के पहले, माउंटेन्स के नाम के आगे भी द का यूज़ होगा। कोई भी माउंटेन्स ले लीजिए, हिमालय हो गया, अल्प्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ दिशाओं के नाम के पहले, सो मोस्टली इंपॉर्टेंट दिशा होती है ना, जिस तरह नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह बोलते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह बोला जाता है। तो वो उसके आगे भी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। उसके बाद आप ये जानते हैं द टॉप, द बॉटम, ऊपर और नीचे को भी हम लोग द का यूज़ करेंगे, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, आकाश, वेदर के आगे द वर्ल्ड, द माउंटेन्स एक्सेट्रा, ठीक है, द अंडमान निकोबार द्वीप, इस तरह, ठीक है। और महान महान व्यक्ति के नामों के पहले, जिस तरह द महात्मा गांधी, द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उसके बाद द शंकर देव, क्योंकि महान व्यक्ति थे इन लोग बहुत बड़े और महान व्यक्ति थे, इसलिए हम लोग द करमचंद गांधी इस तरह बोलेंगे, ठीक है, महान व्यक्ति के नाम के पहले, ठीक है। तो ऐसी मैं आपको, मुझे लगता है पूरे समझ में आ गया द का यूज़ कहाँ करना है, और द का यूज़ डिफिनिट में ही करना है। डिफिनिट जो डिफिनिट नाउन्स हो, नाउन्स को डिफिनिट बनाने के लिए ही करना है, नाउन को डिफिनिट बनाइएगा। तो मुझे लग रहा है आपको कहीं भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, मैं पूरा समझा दिया, ए एन और द का यूज़ पूरा तोड़ तोड़ कर समझा दिया। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं आशा करता हूँ नहीं आएगा, मैं रखता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं उसको, आपका जो जितने भी फ्रेंड है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो क्लास 11, 12 सभी बच्चे दे सकते हैं, जिनके सिलेबस में आर्टिकल आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई तैयारी कर रहा है, सब कोई ये आर्टिकल देख सकता है। जो मैंने समझाया पूरी तोड़ कर समझा दिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषाएं में आपको समझाया। आप अगर नहीं समझ में आए, वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, बार बार समझिएगा। और टेस्ट की बात, हम लोग टेस्ट लगाएंगे, कल से टेस्ट लगाएंगे, कल एक टेस्ट रखूँगा आर्टिकल के ऊपर, और तब समझ में और आ जाएगा। जितना ज़्यादा हम लोग टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आर्टिकल को समझेंगे, ठीक है। तो रखता हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई नई बच्चा है तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए इतना रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट किया जाता है, पहले ही बोला जाता है चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
आप लाइक कर लें। मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चे को अगर वीडियो पसंद आई तो वो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ही। और मुझे कहना नहीं पड़ता है, बच्चे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं मेरे चैनल में, मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग लाइक कीजिएगा तो और मोटिवेट मिलेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, हम भी, हमारे टीम भी। बाय बाय, टेक केयर।